हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीज द लर्निंग ऐप। बच्चों, मैं हूं आपका डीएसएस सर और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं कैपेसिटेंस के बारे में। 12th का एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कैपेसिटेंस के बारे में। तो थोड़ा सा मैं कैपेसिटेंस के बारे में आपको बताऊंगा कि कैपेसिटेंस होता क्या है, किस किस पर यह डिपेंड करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। सो कैपेसिटेंस बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है एक तरह का कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, यानी किसी भी मटेरियल की चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हमने कैपेसिटेंस से बताया है कि किसी भी मटेरियल में अगर चार्ज स्टोर हो रहा है या फिर वो होल्ड कर रहा है किसी चार्ज को, तो वो उसकी कैपेसिटी है। जितना ज्यादा होल्ड कर पाएगा उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, जितना कम करेगा उतनी कम उसकी कैपेसिटी होगी, यानी कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, ठीक है, इन एनी कंडक्टर या इन एनी मटेरियल। ठीक, इसको हमने कैपेसिटेंस के थ्रू जाना। पर अगर थोड़ा सा इसको इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे सपोज आपने देखा होगा कि सपोज मान लो कि हमें स्टोर करना है, पानी को स्टोर करना है। किसको स्टोर करना है? पानी को। तो पानी को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक बाल्टी लेते हैं, बकेट लेते हैं, उस बकेट के अंदर पानी को भर देते हैं। जैसे सपोज मान लो सडनली आपको बोला जाए कि यार मुझे उस दिन 5000 लीटर पानी की जरूरत है। कितने की? 5000 लीटर पानी की जरूरत है। तो आप क्या करोगे? ऐसे तो है नहीं कि आप अपना टैप खोल दोगे और पाइप लगाया उसमें 5000 लीटर पानी मिल जाएगा। अगर सडन जरूरत है तो नहीं मिलेगा, आपको बहुत टाइम तक वो टैप को ऑन करके रखना पड़ेगा। लेकिन हमें तो सडनली चाहिए, तो क्या करें? तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारी बकेट भर के एक साथ रख लेंगे और जब भी हमको जरूरत होगी उस स्टोर वाटर की, हम उसको दे देंगे। तो इस तरह से ही कैपेसिटेंस भी एक तरह की कैपेसिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है। वापस से बोल रहा हूं मैं, कैपेसिटर जो होता है एक तरह का क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम उसके अंदर चार्ज को स्टोर ना करके एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। सीधा सा क्या है, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि हमने बाल्टी में पानी भर लिया तो एक्चुअल में इसी तरह से एक कंडक्टर की हम बात करें। जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है इस तरह से, ये एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक, मान लेते हैं कि इस कंडक्टर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। ठीक है, क्या चार्ज दिया है इसको? पॉजिटिव चार्ज दिया है। ठीक है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाती है? kq²/2r। और ये हमको पता है कि जो सेल्फ एनर्जी होती है ये इंफिनिटी से सरफेस के बीच में होती है। यही होती है नहीं होती? इस तरह से इसकी एनर्जी यहां पर होती है। सपोज मान लेते हैं, जैसे आपसे किसी ने बोला कि यार मुझे पानी चाहिए, एक बाल्टी, एक बकेट पानी चाहिए। आपने वो बकेट पानी लिया और उसके सामने आके इसे फैला दिया और कहा कि ले ले। तो क्या वो पानी उसके काम का है? नहीं, क्योंकि आपके पास जो स्टोर्ड पानी था आपने उसको ऐसे रोड पर फेंक दिया। अब वो जो पानी है रोड पर फैला, पानी है लेकिन वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो फैला हुआ है। इसी तरह से यहां पर भी अगर हम बात करें तो यहां पर एनर्जी तो है लेकिन वो एनर्जी सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक फैली हुई है चारों तरफ, जो हमारे किसी काम की है नहीं। वो एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है। अब वो एनर्जी किसी काम की नहीं है तो फिर क्या मतलब हुआ इसका कि भाई जब एनर्जी किसी काम की नहीं तो क्या करें? तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस बनाई गई जिसमें हम एनर्जी को स्टोर रख पाए। क्या कर पाए? स्टोर कर पाए एनर्जी को। जैसे यहां पर ये एनर्जी फैली हुई है पूरे इंफिनिटी तक, तो किसी काम की नहीं है एनर्जी। अगर ये एनर्जी हमको किसी कन्फाइंड रीजन में मिल जाए या फिर हम इसको स्टोर कर सकें तो हमारे काम की हो सकती है। ठीक, आगे देखो और कुछ चीजें बताई गई इसके बारे में कि कैपेसिटेंस जो होता है क्या चीज होती है, कैसे होती है, सारी चीजें। जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि Q जो होता है यानी कि चार्ज, Q जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है V के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? V के। यानी पोटेंशियल बढ़ता है तो चार्ज बढ़ जाता है, KQ/R, ये हमको पता है।
तो ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं C। तो ये जो C यहां पर आया है C विच इज इक्वल टू Q बाई V, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? कैपेसिटेंस। अब आपको सामने यहां पर एक फॉर्मूला दिख रहा है C इक्वल टू Q बाई V, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फेरेड Q बाई V। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड करता है, तो आप सीधा सा यहां से देख के बोलोगे कि Q पर डिपेंड करता है और V पे डिपेंड करता है। अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो C कम हो जाएगा और चार्ज को बढ़ाओगे तो C बढ़ जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग है। कैपेसिटेंस जो है वो ना Q पर डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है। ये मैं अभी आपको यहां पर प्रूव कर दूंगा। जैसे सपोज हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं बकेट का। उस बकेट की जो कैपेसिटी है 5 लीटर की बकेट है, ठीक है। तो उसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं या कितना फिल कर सकते हैं उसको? 5 लीटर तक। ओके, ठीक है। सपोज मैंने 2 लीटर तक भरा और आपसे पूछा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? 2 लीटर, या उसमें 3 लीटर और आ सकता है। तो आप क्या बोलोगे कि यार इसकी कैपेसिटी तो अभी भी 5 लीटर की ही है ना, कैपेसिटी थोड़ा ना चेंज होगी। आप उस बकेट में कितना पानी पोर कर रहे हो वो इस चीज पर थोड़ी डिपेंड कर रहा है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। उसकी कैपेसिटी तो फिक्स है कि भाई ये तो 5 लीटर ही वाटर को स्टोर कर सकता है। 5 लीटर से आप कम रखोगे तब भी इसकी कैपेसिटी 5 ही रहेगी, और 5 से ज्यादा कर दोगे तब भी 5 ही रहेगी। मान लो आपने 10 लीटर पानी डालने की कोशिश की तो क्या होगा? 5 लीटर तक आएगा, बाकी बाहर चला जाएगा। तो जो कैपेसिटी है क्या वो डिपेंड कर रही है वाटर पे? नहीं। आप कितना भी पानी डालो उसकी कैपेसिटी तो 5 लीटर की तो 5 लीटर की रहेगी। इसी तरह से कैपेसिटेंस जो है वो ना तो Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है सीधा सिंपल साइज और शेप पर। किसकी? मटेरियल की। पहली चीज कि मटेरियल की साइज और शेप क्या होती है। जैसे सपोज इसी की बात कर लेते हैं हम। ये एक मान लो कि एक क्या है आपका कंडक्टर है सपोज, ठीक। अगर इसका कैपेसिटेंस हमको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा ये बता दो मुझे जल्दी से। KQ बाई R सरफेस पे कितना हो जाएगा? KQ बाई R। बहुत बढ़िया। अभी हमने बात की कि जो कैपेसिटेंस C होता है वो होता है Q बाई V। Q बाई V, तो Q बाई V करूंगा तो कितना हो जाएगा? देखो Q बाई V, तो KQ R ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल, और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो कितनी वैल्यू आ गई? देखो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द वैल्यू ऑफ C। ध्यान से देखो, C मिला हमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ध्यान से देखो यहां पर क्या Q पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या V पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। अगर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब साइज और शेप पे डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल की साइज कैसी है, उसकी शेप कितनी है, उस हिसाब से उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। दूसरी चीज और किस पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है आपको, इसे क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये डिपेंड कर रहा है सराउंडिंग मीडियम पर कि सराउंडिंग मीडियम कैसा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप सराउंडिंग मीडियम की बात करोगे, जैसे पानी की बात करो, वाटर की बात करो, माइका की बात करो, तो सबका जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है ना। वाटर में क्या होता है? वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, या मॉलिक्यूल्स ना बोल के मैं बोल दूं कि बहुत सारे उसमें डाइपोल मोमेंट बनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्री स्पेस होता है। तो उसकी वजह से वो ज्यादा आपके लिए अच्छा एक तरह का मीडियम होता है जिससे आप कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हो, ठीक है। दो चीजें तो ये हो गई। तीसरा एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो एक दूसरे ये बोल सकते हो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा मटेरियल रखा हुआ है तो उस पर भी डिपेंड करता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। ये आपने देखा यहां पर, इसके आगे बढ़ते हैं, मैं ऐसे समझाता हूं, आपको ध्यान देना इधर। जैसे सपोज मान लो कि एक कंडक्टर है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इधर एक और है, ठीक, पॉजिटिवली चार्ज है। और ये अनचार्ज्ड है, ठीक है, अनचार्ज्ड है। मान लेते हैं अभी इसका पोटेंशियल है V और इसका कैपेसिटेंस है C और चार्ज है Q, तो क्या लिखूंगा मैं? Q बाई V, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस, ठीक। इनिशियली पहले
जब मैंने इसको ये यहां पर नहीं रखा था उसके पहले, ठीक, तो मैं इसको हटा देता हूं, यहां से साइड में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पहले की बात है जब हमने कोई भी चार्ज लेकर नहीं आए। जब हम इसके पास ये अनचार्ज कंडक्टर लेके आए तो क्या होगा, जब हम अनचार्ज कंडक्टर इसके पास लेके आएंगे तो क्या यहां पर माइनस 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 आ जाएगा इंड्यूस होके, और प्लस प्लस यहां चला जाएगा, ठीक, इस तरह से। अगर माइनस चार्ज यहां पर आया तो क्या इसकी इस माइनस चार्जेस की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, होगा नहीं होगा, कि प्लस चार्जेस है और माइनस तो दोनों ऐड हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट जो आएगा वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। जो अब जो कैपेसिटेंस आएगा इसका वो कितना आएगा, Q बाई वी डैश। और ये जो वी डैश है यहां पर, ये वी डैश ध्यान से देखना, ये जो वी डैश है इस चार्ज की वजह से ये वी डैश हो जाएगा डिक्रीज। ये डिक्रीज होगा तो क्या ये ओवरऑल क्वांटिटी इंक्रीज होगी और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि भाई यहां पर दूसरा अगर मटेरियल रखते हैं उसी के साथ तो कैपेसिटेंस में भी चेंजेस होते हैं, ठीक, ये बात हमको समझ में आई। तो थोड़ी सी दिमाग की बत्ती ये जली कि अगर माइनस रखने से ऐसा हो रहा है तो क्यों हम अनचार्ज कैपेसिटर रखें, क्यों ना इसके पास हम एक माइनस वाला ही चार्ज लाके रख दें ताकि उसकी वजह से और पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए, इसका और कैपेसिटेंस बढ़ जाए, है ना, ये भी किया जा सकता है। जैसे मान लो कि मैं ऐसे ऐसे इस तरह से, और यहां पर मैं एक और चार्ज लेकर आया जिस पर माइनस 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 ऐसे चार्ज है। तो अब जो होगा, जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो हो जाएगा Q बाई वी डबल डैश, ये V और डिक्रीज हो जाएगा, तो यहां पर जो C डबल डैश है ये ज्यादा हो जाएगा C1 से और पहले वाले C से। तो ये चीज तो हमको यहां पर समझ में अच्छे से आ गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि किस तरह से कैपेसिटेंस को हमने देखा और किस तरह से ये हमारे यूज में आया, वो मैं आपको भी समझाता हूं, ये आपको समझ में आई होगी बात। इसी तरह से हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और 3 टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, जो स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स होते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। मान लो ये 2 प्लेट्स हैं, एक पर चार्ज दिया Q, एक पर चार्ज दिया माइनस Q। ध्यान से देखो, एक अगर मैं बात करूं बहुत छोटे से पॉइंट की, यानी इनके बीच की डिस्टेंस में बहुत कम ले लूं, डिस्टेंस d ले लूं और इसके बीच का एरिया a ले लूं, तो यहां पर जो इसका जो सिग्मा होगा उसको हम बोल सकते हैं Q बाई a, ठीक है। इस पर सिग्मा कितना हो जाएगा, Q बाई a, और इस पर माइनस चार्ज है। एक चीज तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर सकती है जब हम इसको इसके कंपैरिजन में जो पॉइंट ले रहे हैं हम बहुत कम लें, क्योंकि इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म होती है। तो इस केस में हमने क्या किया, इस केस को मैं समझाता हूं आपको। यहां पर हमने क्या देखा कि हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश की, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई कुछ इस तरफ और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस तरफ, और वैल्यू आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। सेम इसी तरह से सिमिलरली इधर भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जब हमने बात की अंदर वाले रीजन की, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया इधर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया इधर। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमको वो मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या चीज देखी कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच में हम एनर्जी को कन्फाइंड कर पाए, क्योंकि यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे,
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ जीरो हो रहा है, लेकिन अंदर की तरफ हमको कन्फाइंड रीजन में कुछ एनर्जी यहां पर मिल रही है। तो यही एनर्जी हमारे काम की होती है और जब हमको यूज करना होता है तो हम यूज कर लेते हैं। कैपेसिटर आप अपनी जनरल लाइफ में बहुत बार यूज करते हो, जैसे फैन देखा होगा, उसके अंदर जो कंडेंसर लगा होता है वो कैपेसिटर होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पावर जनरेट करने के लिए थोड़ी एनर्जी जिसे जर्क देने के लिए, चलाने के लिए उसकी जरूरत होती है। इसी तरह से मोटर्स में लगा होता है, कई सारी मोटर्स में, या फिर आपने कैमरास देखे होंगे तो कैमरास में जो फ्लैश लगा होता है ना, वो फ्लैश भी होता है, उसको भी बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो भी कैपेसिटर से आती है। तो आई होप आपको थोड़ा सा मैंने जो समझाया आपको समझ में आया होगा कैपेसिटर के बारे में। तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, मनी इज द लर्निंग ऐप।